विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, निराश न हो। मेरे साथ ये जो दो राजकुमार आए हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं। इनमें से एक राम इस धनुष को उठाने में सक्षम है। विश्वामित्र ने राम की ओर देखते हुए कहा, वत्स राम, उठो और जनक की चिंता दूर करो। इस महान धनुष को उठाओ और अपनी शक्ति का परिचय दो। गुरु का आदेश सुनते ही राम उठे। उन्होंने विश्वामित्र और अपने पिता समान राजा दशरथ को प्रणाम किया। राम का शांत और सौम्य चेहरा देखकर पूरी सभा में खलबली मच गई। लोगों के मन में शंका थी कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, क्या यह युवा राजकुमार उसे उठा पाएगा? राम धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने धनुष के पास जाकर उसे प्रणाम किया, जैसे वह कोई पूजनीय देवता हो। उनकी आंखों में श्रद्धा थी। यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था। धनुष यज्ञ की सफलता और सीता के विवाह का पूरा भार अब राम के कंधों पर था और विश्वामित्र को उन पर पूरा विश्वास था। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया तो वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर जब राम ने उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने का प्रयास किया तो एक जोरदार गर्जना हुई और वह धनुष बीच से टूट गया। इस बीच हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप यह कहानी सुन रहे हैं पुराणिक ज्ञान के ऑफिशियल पेज पर। धनुष के टूटने की भयानक आवाज इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यह देखकर राजा जनक की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा इतनी सरलता से पूरी हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री सीता को बुलाया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली और इस तरह राम ने सीता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया।